हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सारे काम हम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से प्रारंभ हो गई है नवरात्रि। तो आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो अब मैंने पूजा वगैरह अभी नहीं की है, तो मैं अब जा रही हूँ पूजा करने। आप लोग ने पूज तो मैंने अपने पूजा वाले बर्तन धुल लिए हैं। धुल होता है बनना, और मैं हमेशा करती आई हूँ उसी तरह से। मैं किस मतलब आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ। बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। कोई मतलब इस तरह से नहीं करती हूँ कि कोई ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं, इस वजह से। और स्टार्टिंग से हमारे जैसे घर में होते आई है उसी तरह से मैं कर रही हूँ। तो मैं जो हवन सामग्री होती है तो वो रख के उसके बाद दो कपूर की टिक्की जो होती है वो रख लिए, और उसके बाद मैं प्रसाद थोड़ा सा अलग निकाल के रख लिया है और मैं चढ़ाती हूँ। रोज का रोज हमारे यहाँ चढ़ेगा लौंग का जोड़ा, तो मैं लौंग के जोड़े चढ़ा के, और उसके बाद मैंने ये तिलक लगाने के लिए बंधन रख लिया है, तो उससे मैं तिलक लगाऊंगी। और लौंग का जोड़ा चढ़ाने के बाद मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो माता रानी को रोज का रोज मैं भोग लगाती हूँ प्रसाद का। तो इसी तरह से हमेशा मैं लगाती आई हूँ, तो यही कर रही हूँ मैं। तो कुछ नया मेरा मन नहीं करता है कि हाँ कुछ और देख लिया तो मैं करूँ, लेकिन पता नहीं कि स्टार्टिंग से जिस तरह से मैं करती आई हूँ उसी तरह से मैं अब पूजा करती हूँ। तो हमारा हम यहाँ पे भोग लगा दिया है, और धूप बत्ती भी हमारी लग चुकी है। अब मैं करूँगी आरती। तो हमारे यहाँ पर आरती हुई जा रही है, यहाँ पर आरती हो चुकी है। तो आरती करने के बाद मैंने जल को भी चढ़ा दिया, और जल चढ़ाने के बाद हमारी पूजा कंप्लीट फाइनली हो चुकी है। और माता रानी से आशीर्वाद ले लूँगी, और आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो माता रानी से ले लिया मैंने आशीर्वाद। और ये जल है ना, तो जल को मैं यहाँ पे मंदिर वगैरह है नहीं पास में, तो मैंने तुलसी माता को चढ़ा देती हूँ। जल मैं भर के नहीं रखती हूँ। कई लोग होते हैं ना 9 दिन पूरा जल को भर के रखते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन मैं भर के नहीं रखती हूँ। मैं माता रानी को, वो तुलसी माता होती है ना, उनको पे चढ़ा देती हूँ। और मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो आज मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज डाली है साड़ी। तो साड़ी देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वही होता है कि जब पहनने लगो तो आदत भी थोड़ी बहुत बने। लेकिन मैं कभी डालती नहीं, इसलिए आदत में नहीं है। तो अच्छा लगता है, थोड़ा मन भी बहुत अच्छा रहता है, थोड़े से अच्छे से तैयार होके और किचन में सारे काम करो। मतलब मालूम पड़ा है कि हाँ इंडियन मतलब हाउस वाइफ है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बना ली। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चाय पत्ती डाली है, मैंने अदरक इसमें नहीं डाली है, थोड़ी सी चीनी डाल के खौला दिया है, और हमारी चाय बनके तैयार हो चुकी है। आज मैं ना जो कप होता है उसमें चाय नहीं लेनी है, मुझे लेनी है स्टील वाले कप में। जब भी मैं व्रत रहती हूँ तो मैं इसी में चाय लेती हूँ। युगू हमारा खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, और इधर कुशु की भी छुट्टी थी। तो कुशु इधर ना युगू है, तो युगू और कुशु दोनों मस्ती में है अपने। और इधर ना युगु ना हमारे, जब मैं बिंदी लगा के बैठती हूँ तो इससे लगता है कि पता नहीं मम्मा कहाँ जा रही है, तो ये बिंदी छुड़ाने की कोशिश करता है और मेरे पीछे पड़ा रहता है। क्योंकि अगर कुछ भी कपड़ा नया पहन लो तो बच्चों की तो आदत होती है, उन्हें लगता है कि ना मम्मा कहीं जा रही है। तो यहाँ पर मैं युगु के लिए थोड़ा सा दूध बना के रख दूँगी। और खुशू के पापा ने बोला था मेरे लिए थोड़ा सा पुलाव बना दो, जो हल्का सा नमक मिर्च मिर्च वगैरह डाल के बनाते हैं, आलू मटर डाल के। तो उस तरह का मैं इनके लिए पुलाव बनाने वाली हूँ। तो मैंने आलू को छील लिया है, और आलू छीलने के बाद कट कर लूँगी, क्योंकि हमारे आलू पसंद है। तो मैं बच्चों के लिए ये डाल देती हूँ 2 आलू। तो बच्चे हमारे निकाल के खा लेते हैं, क्योंकि ये जब पुलाव में जब आलू और मटर पड़ता है तो बच्चों को थोड़ा टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो ये आलू आलू निकाल के दोनों बच्चे हमारे खा लेते हैं, इसलिए मैं डालने लगी हूँ। अगर कुसु के पापा के लिए मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं आलू डालती हूँ। मटर तो ये पसंद करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी, वो भी ज़्यादा नहीं, तो थोड़ी सी उनके लिए मटर डाल देती हूँ। और कुसु के पापा को ना हो रही थी खांसी, तो यहाँ पर मैंने जो अदरक है तो उसको अच्छे से धुल के छील लिया है। छीलने के बाद इसको कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करके और इसको मैं छलनी से छान लूँगी। और छानने के बाद जो इसका रस निकलेगा उसमें थोड़ा सा मैं शहद मिलाऊंगी। जितना रस होता है उतना ही इसमें शहद मिला लेंगे। और शहद मिलाने के बाद
बच्चा हो या बड़े हो किसी को भी दे दो ना, खांसी में बहुत अच्छा आराम मिलता है। 2-3 बार देने से ही खांसी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने उनको दे दिया है शहद और अदरक। तो उसके बाद मैं अब बना रही हूँ राइस। राइस जो पुलाव है, तो मैंने इसमें हमारा ऑयल गर्म होने के बाद मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए, जीरा डाल। तो ये मैंने थे जो राइस थे वो मैंने छौंक दिए हैं। और जब तक हमारा पुलाव बन रहा है तब तक हमारे थोड़े से पड़े थे बर्तन, तो वो भी मैं अच्छे से साफ करके रख दे रही हूँ। क्योंकि किचन में तो अगर पड़ी रहे ना थोड़े भी बर्तन हो तब भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमें फटाफट यहाँ पर हमारे थोड़े से बर्तन थे और चाय वगैरह बनाई थी, पी थी, तो वो भी थे। तो मैं यहाँ पर मैं अपने बर्तन को भी साफ करके और रख दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि थकावट तो हल्की फुल्की हो ही जाती है सुबह से जल्दी जग के, और उसके बाद सारे काम, अगर त्योहार होता है, अगर किसी पूजा वगैरह करनी होती है तो हल्की फुल्की थकावट तो हो ही जाती है। इधर बच्चों को भी देखो, इधर सारे काम भी करो। तो इधर देखिए हमारा पुलाव ना कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। तो मैं उसके कुशु के पापा को मैं दे दूँगी ट्यूशन, तो उसके पापा को मैंने दे दिया था। तो वो खाने के बाद अब थोड़ी देर बैठेंगे कंप्यूटर पे, तो अपना सिस्टम को तैयार कर रहे, चालू कर रही है। और इधर हमारा युगू मस्ती कर रहा है, मस्ती खोर है ये, बहुत अच्छे से खेलता रहता है अपने पापा के साथ। तो अब से हो गया है शाम, तो शाम के 7 बजे हुए हैं। तो मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। और इधर आ गया है खुशू भी ट्यूशन से। तो मैं शाम को कैसे करती हूँ, मैं सिर्फ दीपक ही लगाती हूँ। मैं कोई मतलब उस तरह का, मतलब जैसे सुबह करती हूँ उस तरह से नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं दीपक लगा के और मैं पूजा हो जाती है हमारी इधर। यह कुशु करने के बाद युगु भी आ गया, क्योंकि जब कोई भी हो, बड़े बच्चे हो या खुद भी हो, तो युगु को ना बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो इस तरह से ये पूजा कर भी लेता है साथ में। और इधर मैंने रख दिए हैं दूध गर्म करने। तो हमारे जब तक दूध दोनों गर्म हो गए तब तक हमारे पास ये कुट्टू का आटा रखा था पहले का, तो पॉलीथिन में। तो वो मैंने छान लिया अच्छे से, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारा छन चुका है छान के। अब मैं इसके बनाने वाली हूँ पकौड़े। तो मैंने आलू को छील लिया है। छीलने के बाद इसको ना मैं जो चिप्स टाइप का होता है, मैं उस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। और 2 डालूंगी मैं इसमें हरी मिर्च, क्योंकि व्रत रहते हैं तो मन करता है कि हरी मिर्च थोड़ी सी खाओ। तो किसी भी डिब्बे में मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि सीड़न ना जाए उसमें, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने नमक और मिर्च डाल ली है इसमें और चढ़ा दी है कढ़ाई। तो मैं इसके बनाने वाली हूँ पकौड़े। इसके पकौड़े ना बहुत टेस्टी बनते हैं। और इधर कोई भी मैं खाना बनाती हूँ तो व्रत का हो तो मैं घी में ही बनाती हूँ, घी में ही फ्राई करूँगी, मतलब पकौड़ों को बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा ना मुझे पतला लग रहा था, फिर मैं इसको गाढ़ा कर लूँगी। थोड़ा सा और पड़ा था तो हो जाएगा गाढ़ा, क्योंकि ज़रा सा उसमें ये हो ही जाता है, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कर लीजिए बाय बाय, टेक केयर।